देश मेरा जल रहा, आग लगी है सीने में, हुक्म रहा सब व्यस्त रहे खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का पक्ष नहीं लाई हूँ, पुलवामा में शहीद सैनिकों का दर्द सुनाने आई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हाउस द जोश। तो मेरी कविता का शीर्षक इस देश की राजनीति से सवाल पूछता है और कि कुछ सैनिक हैं जो मेरे सपने में आते हैं और क्या कहते हैं, तो सुनिए। आइए इन्हें कुछ बताते हैं। ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का आखिरी होगा, ये सोचा नहीं था। मेरे महबूब की बालियों की छनक अब भी मेरे कानों में थी, फ़ोन मैंने रखा नहीं था। जो नुकसान देश को हुआ दरअसल वो होना नहीं था। जो नुकसान देश को हुआ दरअसल वो होना नहीं था। मेरी लड़ाई न इस मुल्क से है न इस जहां से है। मेरी लड़ाई न इस मुल्क से है न इस जहां से है। बस हमारी ये लड़ाई इस देश के सियासती मैदान से है। ये वक्त वक्त पर अपनी औकात दिखा दिया करते हैं। ये वक्त वक्त पर अपनी औकात दिखा दिया करते हैं और जब देश के लिए जान देने की बारी आती है, जब देश के लिए जान देने की बारी आती है तो ये फौज की भर्तियां बढ़ा देते हैं। अब वक्त आने पर ना कोई पक्षपात होगा, अब वक्त आने पर ना कोई पक्षपात होगा, ना कोई कसर बाकी हो। हम कुछ फौजियों को कुछ दिन की छुट्टी दो साहब और इन नेताओं की सरहदों पर तैनाती हो। वादा किया था इस देश की रक्षा के लिए, वादा किया था इस देश की रक्षा के लिए मौसम की हर जिद से लड़ जाऊंगा। एक फौजी कह रहा है कि वादा किया था इस देश की रक्षा के लिए मौसम की हर एक जिद से लड़ जाऊंगा। बहन की शादी के लिए छुट्टी तो मंजूर कर दी सरकार ने, बट वो अब किस हाल में है ये कैसे जान पाऊंगा। ये देश अपनी आंखों से टपकते उस लहू को कैसे रोकेगा। ये देश अपने उस आंखों से टपकते उस लहू को कैसे रोकेगा जब 18 साल के जवान फौजी का शव चीथड़ों में बिखरा हुआ बूढ़े बाप को बटोरते देखेगा। अब ये डीपी बदलना छोड़ो, सड़कों पे निकलना छोड़ो। अब ये डीपी बदलना छोड़ो, सड़कों पे निकलना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी नाराज़गी देश का हाल थोड़ी ना बदल पाएगी। क्योंकि तुम्हारी नाराज़गी देश का हाल थोड़ी ना बदल पाएगी। तुम्हें क्या पता ये सरकार है, कुर्सी के लिए न जाने कितना और गिर जाएगी। हाँ, यहाँ ये राजनीति अपने फायदे के लिए आतंक को चिंगारी देते हैं, आतंक की चिंगारियों को हवा देते हैं और उस बाप की जिंदगी भर की कमाई को मुआवजों में लौटा दिया करते हैं। इन वादों में और इन नेक इरादों में अब कुछ नहीं रखा है। इन वादों में और इन नेक इरादों में अब कुछ नहीं रखा है। कोई जाके समझाओ इन्हें, उस तिरंगे में और उस कफन में एक फौजी नहीं बल्कि पूरा देश लिपटा है, बाकी पूरा देश लिपटा है।